गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश सिन्हा आपको अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय आर सिन्हा पर हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बधाइयाँ दे रहा हूं। चूँकि हमारे देश में अब लगभग बालिकाओं की स्थिति सही हो रही है। यह सब देन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत हुआ है। अब मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का प्रश्न बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जो स्तनधारी होते हैं उनके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक नहीं, रसधानी नहीं, सेंट्रियोल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आप जानते हैं सीमेन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मध्य भाग में। एक चीज और पाया जाता है, सीमेन में जो है फ्रुक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। सीमेन में जो है वह फ्रुक्टोज पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक का मतलब कि वो अंडा दे, अंडा से ही उत्पन्न हो, अंडा से ही बने। तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी जो है अंड प्रजक प्राणी है, यानी कि अंडा उत्पन्न करते हैं और इन्हीं से जो है जीव का निर्माण होता है। इसलिए हमारा यह तीनों उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी मतलब क्या होता है? उभय मतलब होता है दोनों में शामिल होना। उभय मतलब होता है दोनों में शामिल होना। तो उभयलिंगी का अर्थ है कि उभयलिंगी पादप सरसों नहीं होता है, मक्का नहीं होता है, गुड़हल नहीं होता है, पपीता होता है। एक चीज और आप लोग प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रश्न पूछे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसका उत्तर जो है सही ढंग से दे सकते हैं। इसलिए प्रयास करें कि हम जो है कंसेप्ट को, अवधारणा को सही ढंग से समझें। जब अवधारणा समझ में आ जाएगा, प्रत्येक प्रश्न समझ में आ जाएंगे, तो उत्तर जो है हम अपने आप से ही अच्छे से देना प्रारंभ कर देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी मतलब कि उसमें जो है नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ऐसा जंतु कौन सा नहीं है? जोंक में आप जानते हैं कि नर और मादा दोनों होते हैं, केंचुआ में भी नर और मादा दोनों होते हैं, फीता कृमि में भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है? उभयलिंगी नहीं है। तो घरेलू मक्खी जो है वह उभयलिंगी नहीं है। इसमें जो है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनक समान जीवन प्राप्त हो सकता है? एक चीज देख लीजिए कि बीज से नहीं होगा, युग्मन से नहीं होगा, युग्मकों से नहीं होगा, विखंडन से होता है। आप देखते हैं पैरामीशियम और अमीबा में बाइनरी फिशन के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा जो है वह समान जीव को बनाने का कार्य करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किन में? तो प्राकृतिक अनिषेक जनन मक्खी में नहीं पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। यहाँ देखिए कंट्रोवर्सी है, दोनों दे दिया है। इसलिए हम लोग हमेशा प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वो मधुमक्खी में ही पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, द्विव निषेचन का परिणाम होता है। तो द्विव निषेचन का परिणाम क्या है? भ्रूणपोष होता है। बीजांडकाय नहीं होगा, बीजपत्र नहीं होगा। आप भ्रूणपोष तथा भ्रूण ये दोनों दिया है तो आप दोनों पर उत्तर दे सकते हैं, दोनों को टिक आउट कर सकते हैं। अगर दोनों दिया है तब आप दोनों कर सकते हैं, नहीं तो अगर एक वो दिया होगा तो आप उसको भ्रूणपोष या भ्रूण किसी एक में टिक आउट कर सकते हैं। इसका उत्तर यही है। निषेचन शब्द जब आ गया है तो एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूं कि निषेचन जो है दो प्रकार से होते हैं। एक होता है बाह्य और दूसरा होता है आंतरिक। तो जो बाह्य निषेचन होता है वह बाहरी होगा। तो बाहरी किस में होता है? तो मेढक में होगा। आंतरिक किस में होगा? तो आंतरिक निषेचन जो है मानव में पाया जाता है, गाय भैंस सब में पाया जाता है। आंतरिक निषेचन जो है इसमें होता है, बाह्य निषेचन जो है मेढक सब आदमी पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है,
इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित का अर्थ होता है हैप्लॉइड। तो अगुणित कौन है? पराग, अंडाशय, परागकोश, युग्मनज। देखिए युग्मनज होता नहीं है, परागकोश होगा नहीं, अंडाशय होगा नहीं, तो पराग जो है वह क्या होता है? अगुणित होता है। अगला हमारा प्रश्न है केंचुआ प्राणी है। केंचुआ प्राणी है, कैसा प्राणी है केंचुआ? एक लिंगी है? नहीं। नपुंसक? नपुंसक तो हो ही नहीं सकता है। अलिंगी है? नहीं। वह जो है द्विलिंगी प्राणी होता है। केंचुआ कैसा है? तो द्विलिंगी प्राणी होता है। द्विलिंगी कहने का अर्थ क्या बनता है कि उसमें मेल एंड फीमेल दोनों जो है पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मधुचक्र कहाँ पाया जाता है? मधुचक्र को हम कहते हैं अंग्रेजी में एस्ट्रस। ये जो है किसमें पाया जाता है? देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है स्तनधारियों में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो वुमेन केस में होता है, मानव के केस में होता है। और जो एस्ट्रस पीरियड होता है, मलचक्र होता है, वह गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, सभी में होता है। यानी मलचक्र की जब प्रक्रिया आती है तो यह सभी जो है गाय, भेड़, कुत्ता सब में होता है। हमारा अगला प्रश्न है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये 124, बी 31, सी 30, 62 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 124 तो हो ही नहीं सकता है, तो 31 होगा। इस प्रकार से आप जीव विज्ञान के प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न मैं पुनः आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।